उनके चारों ओर एक अंधेरी विषैली ऊर्जा सांप की तरह लिपटी हुई थी, विश्वासघात के परिणामों का स्पष्ट संकेत। आंगन फिर से शांत हो गया। लियू वानिंग कूदकर मेरे ठीक सामने उतरी। उनकी आंखों की तीखी नजरें मुझसे मिलते ही नरम हो गईं और शुद्ध कोमलता में बदल गईं। उनकी ठंडी उंगलियां धीरे से मेरे गाल से धूल साफ करने लगीं। उनकी आवाज में वही परिचित चिंता भरी गर्माहट थी। देखो इस बेवकूफ को जो अपने गुरु की चिंता कर रहा है। मैंने विवाह अनुबंध को कसकर पकड़ लिया। मास्टर, मैं पहले गुस्से में बोल रहा था। इस अनुबंध पर जन्म कुंडली। वो मेरे कान के पास झुक गया। उसकी सांस गर्म और कोमल थी। क्या 19वीं लड़की, क्या तुम डरी हुई हो? मैं नहीं डरी हूँ। मैंने जिद्दी होकर ऊपर देखा। भले ही ड्रैगन किंग मुझे पूरा निगल जाए, मैं उन महिलाओं से कभी भीख नहीं मांगूंगी जिन्होंने मुझसे मुंह मोड़ लिया। लियू वानिंग मुस्कुराई। उसकी आंखें गर्मजोशी से झुक गईं, लेकिन मुस्कान के फीके पड़ने से पहले ही अचानक आसमान में एक जोरदार गड़गड़ाहट हुई। बारिश तेजी से बरसने लगी। उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसने मुझे पकड़कर अंदर खींच लिया। दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी। उसने मेरे चेहरे को दोनों हाथों से थाम लिया। उसकी आंखें इतनी कोमल थीं कि जैसे पिघल सकती थीं। हालांकि उनमें से कोई भी तुमसे शादी नहीं करना चाहता था। तुम्हारा गुरु तुमसे शादी कर ले तो कैसा रहेगा? ये मेरे लिए बिजली की तरह था। मैं बस उसे देखती रही, जड़वत। अनुबंध पर जन्म कुंडली, वह मेरे गुरु की थी। वह नागिन भाग्य। क्या मेरे गुरु कोई दिव्य प्राणी नहीं बल्कि एक नाग राक्षस थे? क्या तुम अपने गुरु को नहीं चाहते? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने तेजी से सिर हिलाया। दिल ढोल की तरह धड़क रहा था। समय नहीं है, ड्रैगन किंग पास है। अगर तुम जीना चाहते हो तो हमें अभी समारोह करना होगा। बिना कुछ और कहे उसने मुझे साधारण वेदी के सामने घुटने टेकने के लिए खींच लिया। 3 बार झुकना, 9 बार सिर झुकाना, माथा जमीन पर। जैसे ही मेरा सिर फर्श से छुआ, मेरे पूरे शरीर में शांति की लहर दौड़ गई। अब से मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूँ, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। जल्दी करो, मुझे एक बूंद ड्रैगन का खून दो। गुरु की आवाज में तीव्रता थी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। बिना सोचे समझे मैंने अपनी उंगली काट ली। खून स्वतंत्र रूप से टपक रहा था। वह जल्दी से आगे बढ़ा, मेरी उंगली के सिरे को अपने होंठों के बीच ले लिया। गर्म होंठ मेरी त्वचा पर दब रहे थे। एक झंझनाती हुई विद्युत धारा मेरे पूरे शरीर में दौड़ गई। मैं पूरी तरह से अकड़ गया। शर्म से उसे देखने की हिम्मत नहीं हुई और मैंने अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया। ड्रैगन का खून उसके शरीर में प्रवेश कर गया। उसकी आत्मा का रूप थोड़ा ठोस होता हुआ प्रतीत हुआ। उसने सावधानी से मेरी उंगली पर पट्टी बांधी, फिर खिड़की से बाहर देखने के लिए मुड़ा। बिजली और गरज के बीच दूर से एक हल्की ड्रैगन की गर्जना गूंज उठी। उसका चेहरा और भी गंभीर हो गया। क्या तुम तैयार हो पति? चलो दुल्हन के कमरे में चलते हैं। मेरा चेहरा लाल हो गया। दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने सिर हिलाया और पीछे पीछे चल पड़ी। धुंधले कमरे में मेरे हाथ कांप रहे थे। जब मैंने आगे बढ़कर धीरे से अपनी बाहें उसकी पतली कमर के चारों ओर लपेट लीं। मेरी उंगलियों के नीचे की त्वचा बर्फ जैसी ठंडी थी, जो मेरी हथेलियों की गर्मी के विपरीत थी। बहुत गर्म। उसकी आवाज उनींदी और धुंधली थी। वो मेरे बाहों में ऐसे झुक गया जैसे पिघल रहा हो। मैंने गहरी सांस ली और पूछे बिना नहीं रह सका, मेरे लिए ड्रैगन किंग को नाराज करना क्या यह इसके लायक था? उसने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में एक चालाक चमक थी। उसकी उंगली मेरे सीने पर आलसी गोल घुमाने लगी। खुद को इतना महान मत समझो, मैं इतना महान नहीं हूँ। 18 साल पहले मैंने एक ड्रैगन ड्राइंग अनुष्ठान में असफल हो गया था। ठंडा जर मेरे शरीर में प्रवेश कर गया। मुझे दिन रात सताता रहा जब तक कि मैंने तुम्हें नहीं पाया। केवल तुम्हारे शुद्ध यांग शरीर को पकड़कर ही मैं वास्तव में कोई गर्मी महसूस कर सकता था। मुझे निराशा का एक झटका लगा, लेकिन इससे पहले कि मैं इस पर विचार कर पाता, उसने अचानक मुझे धक्का दिया और तेल का दीपक जला दिया। मैं स्तब्ध खड़ा रहा। वह मुझे एक मनोरंजक मुस्कान के साथ देख रहा था। सुनो, तुम अभी भी एक नश्वर हो। तुम्हारी साधना बहुत कमजोर है। अगर हम आगे बढ़े तो तुम गुरु और शिष्य के विवाह के कर्म भार को सहन नहीं कर पाओगे। ये कहकर उसने अपनी चोगा में हाथ डाला और 5 रंगों के चावल की एक छोटी थैली निकाली। ये चावल मेरी आध्यात्मिक ऊर्जा और ड्रैगन ऊर्जा से मिलकर बना है, संकुचित और परिष्कृत। एक दिन में एक दाना ये तुम्हारे शारीरिक शरीर को स्थिर करेगा और धीरे धीरे तुम्हारी ड्रैगन नस को पोषण देगा। यह आपको धीरे धीरे अपनी ड्रैगन शक्ति को जागृत करने देता है, बिना किसी को पता चले। जब आप उन 18 महिलाओं द्वारा बकाया ड्रैगन रक्त को पुनः प्राप्त कर लेंगे, तब आप पूरी तरह से पुनर्जन्म लेंगे। तब मुझे ढूंढना। वो मुड़ा और कमरे से बाहर चला गया और मेरे जैसे दिखने वाले एक कागज के पुतले के साथ वापस आया। ये आपके लिए प्रहार सह लेगा। ये 1 साल तक चलेगा। उस साल के भीतर तुम्हें उन सभी महिलाओं के साथ समारोह पूरा करना होगा, अन्यथा ड्रैगन किंग अंततः तुम्हारी जान लेने आएगा। उसके मुंह से शब्द मुश्किल से निकले थे जब उसका शरीर डगमगाया, लगभग गिर पड़ा। मैं उसे पकड़ने के लिए दौड़ा। उसका चेहरा पूरी तरह से पीला हो गया था। उसका पूरा शरीर हर सेकंड और अधिक पारदर्शी होता जा रहा था। मैंने अभी अभी एक सील प्रतिबंध को मजबूर किया। आपके ड्रैगन खून को लेने के अलावा मैं और नहीं सह सकता। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करता, वह हरे प्रकाश की एक लकीर में बदल गया और विवाह अनुबंध में समा गया। केवल एक हल्की आवाज कमरे में गूंज रही थी। भागो पति, अभी! ड्रैगन किंग ने इस क्षेत्र को निशाना बना लिया है। अगर तुम अभी नहीं गए तो बहुत देर हो जाएगी। एक बिजली का कड़कड़ाहट आंगन के बीच में गिरी। पुराना घर जोर से हिल गया। छत की टाइलें गिरने लगीं। मेरे गुरु की शक्ति के बिना चीजों को संभाले रखने के लिए ड्रैगन किंग का भयानक दबाव पहाड़ की तरह टूट पड़ा। मैं मुश्किल से सांस ले पा रहा था। मैंने शादी के अनुबंध को अपनी अंदरूनी जेब में ठूंस लिया। दरवाजा खोलकर मूसलाधार बारिश में बाहर निकला और बिना रुके सीधे 6 मील दौड़ गया। मेरे फेफड़े जल रहे थे। मैंने पीछे मुड़कर देखा। दूर आकाश में आग की लपटें जल उठी। मेरे गुरु का पुराना घर आग और बिजली में घिर गया। बिजली की चमक में एक विशाल काला साया बादलों के बीच गरजता और घूमता रहा। ड्रैगन किंग सच में यहाँ था। 18 साल की भागदौड़ और छुपने के बाद मैंने सोचा था कि आज आखिरकार मेरी सफलता का दिन है, लेकिन लगता है कि मुझे बस भागते रहना है। क्या मैं सच में अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ फीनिक्स महिलाओं से शादी करके ही जीने वाला था? 60 साल तक जीने के लिए मुझे 42 की जरूरत होगी। एक जंगली विचार मेरे मन में आया। अगर मैं इसे खत्म करना चाहता था तो ड्रैगन किंग को मरना होगा, और पहला कदम अभी उन 18 महिलाओं से ड्रैगन खून वापस लेना था जो मुझ पर बकाया था। 6 महीने बाद यांग चेंग ने वेंगशिन झाई नामक एक ज्योतिष की दुकान खोली। एक दिन में एक ही भविष्यवाणी, केवल उन्हीं के लिए जिनका भाग्य है। कोई भी कीमत स्लॉट नहीं खरीद सकती थी। मैं ग्रैंड मास्टर की कुर्सी पर बैठा अपने अखरोटों से खेल रहा था। आधा मुखौटा मेरे चेहरे को ढक रहा था और उसके नीचे सुनहरी ड्रैगन की आंखें थीं। 6 महीने मेरे मास्टर के 5 रंगों वाले चावल पर, और न केवल मैंने अपने शरीर को स्थिर किया, बल्कि मैंने अपने ड्रैगन नस की शक्ति का एक हिस्सा भी जागृत कर लिया था। केवल उसी के बल पर वेंगशिन झाई ने पुरानी गली में काफी नाम कमा लिया था। हर ग्राहक धनी या अच्छे संबंधों वाला था, लेकिन मुझे पैसे की परवाह नहीं थी। मैं उन लोगों का इंतजार कर रहा था जो मुझ पर ड्रैगन रक्त का कर्जदार थे कि वे मेरे दरवाजे से अंदर आए। माफ कीजिए, क्या मास्टर अंदर है?
एक महिला की आवाज प्रवेश द्वार से आई। मेरा हाथ अखरोट पर रुक गया। मेरे होंठों के कोने पर एक ठंडी मुस्कान उभरी। मैं उस आवाज को पहचान सकता था, भले ही वह राख बन गई होती। बाय निंगबिंग। मैंने अपनी आवाज धीमी कर ली, एक रहस्यमय साधु का अभिनय करते हुए। एक लंबा व्यक्ति दरवाजे से अंदर आया। 6 महीने पहले की घमंडी उच्च समाज की राजकुमारी जैसी बिल्कुल नहीं, एक पूरी तरह से अलग व्यक्ति। वह दुबली पतली और थकी हुई दिख रही थी, आंखें लाल थीं, जैसे कुछ उसका पीछा कर रहा हो। वह घबराई हुई इधर उधर देख रही थी। जैसे ही वह अंदर आई, वह घुटनों के बल गिर गई, बेताबी से भीख मांगने लगी। मास्टर, कृपया मुझे बचा लीजिए, मैं अब और सहन नहीं कर सकती। पिछले 6 महीनों से मुझे हर रात बुरे सपने आते हैं। एक फोड़े से भरे मेंढक का सपना जो मेरी छाती पर बैठा है और मेरी ऊर्जा को चूस रहा है। मेरी कंपनी के ऑर्डर लगातार गिर रहे हैं। हमारे सभी साझेदार पीछे हट गए। परिवार के शेयर सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए। दरवाजे से बाहर निकलते समय मुझ पर एक फूलदान गिर गया। गाड़ी चलाते समय टायर फट गया। मैंने श्राप को तोड़ने के लिए हर तरीका आजमाया है, कुछ भी काम नहीं करता। जितना मैं इसे ठीक करने की कोशिश करता हूँ, उतना ही यह बिगड़ता जाता है। मैं अपनी सहन शक्ति की सीमा पर हूँ। मैंने अपनी चाय का कप नीचे रखा, अपनी उंगली से झटका दिया। 3 तांबे के सिक्के कछुए के खोल में गिरे। एक हल्की खड़खड़ाहट की आवाज हुई। मैंने कछुए का खोल उसकी ओर सरका दिया। मेरी आवाज कुछ डिग्री ठंडी हो गई। षटकोण झूठ नहीं बोलता, खुद देख लो। ये पढ़ाई, विश्वासघात और टूटा हुआ विश्वास, सारी किस्मत खत्म हो गई। आपदा करीब आ रही है। गहराई से सोचो, 6 महीने पहले क्या आपने कुछ ऐसा किया था जो आपके विवेक के खिलाफ था? कुछ ऐसा जो कृतज्ञ और विश्वासघातपूर्ण था? बाई निंगबिंग का चेहरा तुरंत फीका पड़ गया। होंठ कांपते हुए उसने अपना मुंह खोला। आंसू बहने लगे। वह घुटी हुई आवाज में बोलने लगी, लेकिन फिर भी अपने लिए बहाने बना रही थी। गुरुजी, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। 6 महीने पहले एक पुराना घर था जिसमें एक अंधा आदमी था। वह मुझसे सगाई कर चुका था। एक अरेंज मैरिज जिसमें मेरे माता पिता को धोखा दिया गया था। वह मुझे शादी के लिए मजबूर करता रहा। मैं डर गई थी, इसलिए मैंने और मेरी सहेलियों ने उसे थोड़ा अपमानित किया और उसने जो निशानी दी थी उसे वापस कर दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि उसके बाद बदकिस्मती शुरू हो जाएगी। मास्टर, क्या वह अंधा आदमी मर गया और मुझे डराने के लिए वापस आ गया? मैंने खुद से ठंडे मन से हंसी। उसके संस्करण में मैं वह खलनायक था जो उसे शादी के लिए मजबूर कर रहा था। वह मरा नहीं है। जो तुम्हारे पास है वह भूतिया नहीं है, ये कर्म का प्रतिफल है। वह अंधा आदमी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। आपने वर्षों तक उसी किस्मत और आशीर्वाद से लाभ उठाया, इसी वजह से आप इतनी तेजी से आगे बढ़े। अब आपने उसे धोखा दिया है और अनुबंध तोड़ दिया है। भाग्य उलट रहा है, आपदाएं बढ़ती रहेंगी। वह मेंढक आपके अपने द्वेष का भौतिक रूप है और यह संकेत है कि आपकी किस्मत खत्म हो गई है और आपकी नींव ढह रही है। इसे 3 और महीने दें और नुकसान आपके मूल को प्रभावित करेगा। आप बीमारी में डूब जाएंगे। बाई निंगबिंग सिर से पैर तक कांप गई। उसने अपना सिर ऊपर उठाया और मुझे देखा। आंखों में निराशा भरी हुई थी। मास्टर, कृपया मुझे बचा लीजिए, मैं जो भी कीमत होगी चुकाऊंगी। बस इस श्राप से छुटकारा दिला दो। मुझे बताओ क्या करना है और मैं करूंगी। मैंने उसकी हताश, बेचैन अभिव्यक्ति देखी और जानबूझकर अपने लहजे को बदला, थोड़ी अच्छी खबर की झलक देते हुए। तुम्हें बचाना मुश्किल नहीं है, लेकिन कर्ज हमेशा चुकाना पड़ता है। तुम पर उसके 18 साल के आशीर्वाद का कर्ज है। समय आ गया है भुगतान करने का और तुम्हें सही तरीके से आना होगा। सही तरीके से आना? गुरुजी, बस मुझे बताइए, मैं जो भी करना पड़ेगा करूंगी। बाई निंगबिंग ने उस जीवन रेखा को पकड़ लिया। घुटनों के बल आगे बढ़ते हुए आंखें मुझ पर टिकी हुई, हताश। मेरे साथ एक रात बिताओ, मैं तुम्हारा कर्ज उठा लूंगा। बाई निंगबिंग ठिठक गई, फिर पूरी तरह से घबरा गई। उसकी प्रतिक्रिया पर मैंने मुस्कुराया। मैंने तुम्हें पहले ही तरीका बता दिया था। जो तुम पर बकाया है उसे चुका दो, श्राप अपने आप हट जाएगा। लेकिन उस आदमी की उस रात मौत हो गई। मैं भूत से शादी तो नहीं कर सकती। क्या कर सकती हूँ? मैंने जवाब देना बंद कर दिया। वह वहां बैठी हुई थी, उलझन में। फिर अचानक ऐसा लगा कि उसने मन बना लिया। वह उठी और मेरी ओर चल पड़ी, मेज पर चढ़ गई और मेरे हाथ की ओर बढ़ी, चेहरे पर एक छेड़खानी भरी मुस्कान लाते हुए। मास्टर, मुझे पता है कि आपके पास कोई तरीका जरूर होगा, है ना? जब तक आप मेरी मदद करने को तैयार हैं, मैं जो भी आप कहेंगे करूंगी। मैंने घृणा से अपना हाथ पीछे खींच लिया। मुझे घृणा की लहर महसूस हुई। उसने अपनी मोहकता बढ़ा दी। सुबेइजिया, क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? मैं तुमसे शादी कर लूंगी। मैं हर दिन तुम्हारे पैर धोऊंगी और तुम्हें मालिश दूंगी। जो भी तुम चाहोगे मैं वो करूंगी, ठीक है? मैंने उसे घृणा से दूर किया और ठंडे स्वर में कहा, छोड़ो इसे। 1 साल के लिए जो कुछ भी मैं कहूँ वह तुम करोगी। अगर एक बार भी मेरी बात नहीं मानी तो जो होगा उसे तुम सहन नहीं कर पाओगी। बाई निंगबिंग कुछ देर के लिए चुप हो गई। उसने अपने आंसू पोंछे, अपनी उंगली काटी और मेरे साथ एक रक्त संधि पर हस्ताक्षर किए। मैंने सहजता से एक धागा ड्रैगन ऊर्जा का बाहर निकाला। उसके चारों ओर की काली आभा को अस्थायी रूप से दबा दिया। वो फर्श पर गिर पड़ी। ठंडे पसीने से उसके कपड़े भीग गए। मैंने उसके गाल पर थपथपाया। तुम्हारा काम अब यह है कि बाकी 17 महिलाओं को इकट्ठा करो और उन्हें मेरे पास लाओ। और कोई चाल चलने की सोचो भी मत। तुम्हें पता है अगर तुम ऐसा करती हो तो क्या होगा? बाई निंगबिंग ने बार बार सिर हिलाया। आंखों में डर भरा हुआ था। समझ गई, मैं अभी शुरू करती हूँ। 6 महीने बाद बाई निंगबिंग ने एक धन्यवाद भोज का उपयोग करके सभी 17 महिलाओं को एक एकांत पहाड़ी विला में लाया। हॉल रोशनी से जगमगा रहा था। आमतौर पर ग्लैमरस दिखने वाली उत्तराधिकारी अब दुखी, बेचैन और तनाव में दिख रही थी। मेरी किस्मत हाल ही में बिल्कुल बेकार रही है। मैं सड़क पर चलते हुए एक फूलदान से भी टकरा गई। मेरे शेयर 3 दिन से लगातार गिर रहे हैं। मैंने पहले ही अपनी आधी संपत्ति खो दी है। इस रफ्तार से मैं दिवालिया हो जाऊंगी। ये जरूर उस अंधे पागल का काम है। हमें उस दिन उस पर इतना सख्त नहीं होना चाहिए था। शू यूनियन ने गुस्से में अपना डिजाइनर बैग फर्श पर फेंक दिया। अरे, ये तो बस कुछ संदिग्ध अलौकिक बकवास है। उस अंधे आदमी के बस में क्या है? शू जिक्सिया ने आंखें घुमाते हुए व्यंग्य से कहा। ओह कृपया, उस दिन तुम ही उसे सबसे ज्यादा गालियां दे रही थी और अब तुम पीड़ित बनने की कोशिश कर रही हो। तभी हॉल की लाइट्स अचानक बुझ गईं और दूसरी मंजिल से एडी की आवाज आई। बाई निंगबिंग धीरे धीरे एक शानदार शाम के गाउन में नीचे आई, फिर सम्मानपूर्वक एक तरफ खड़ी हो गईं, जैसे वह किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति का इंतजार कर रही हो। महिलाओं, बहुत समय हो गया। मेरी आवाज अंधेरे से आई। एक लंबा कद धीरे धीरे बाहर आया। काले परिधान पर सफेद पैटर्न ने उसे तेज और सीधा दिखाया। तो फुलफुली सफेद लोमड़ी का कॉलर उसकी विशेषताओं को और भी ठंडा बना रहा था। हाथ में एक मोड़ने वाला पंखा और आधा चेहरा मास्क के पीछे छिपा हुआ। बाई निंगबिंग, ये आदमी कौन है? शू यूनियन ने भौहें चढ़ाई। बाई निंगबिंग ने उसे नजरअंदाज कर दिया। वह मेरे पैरों पर घुटनों के बल गिर गई और पुकार उठी, मास्टर, सब यहाँ हैं। पूरा कमरा एकदम शांत हो गया। सबकी आंखें चौड़ी हो गईं। कोई विश्वास नहीं कर पा रहा था कि गर्वित बाई परिवार की उत्तराधिकारी वास्तव में एक अजनबी के सामने घुटने टेक देगी और उसे मास्टर कहेगी। मैंने हल्की हंसी छोड़ी, फिर मैंने अपना मुखौटा उतार दिया। मेरी सुनहरी ड्रैगन आंखें सीधे उनकी ओर देख रही थीं। मेरी प्रिय मंगेतरें, ये केवल